बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सरदार रईस वज़ीर अहमद और सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम खलील के चौधरी सफदर अली कौंसलर से मुलाकात। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट मूंग का मारूफ शख्सियत चीफ सरदार रईस वज़ीर अहमद अंधर की साबिक MPA सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम खलील अंधर और रईस हाजी मोहम्मद बख्श अंधर के हमरा यूनियन कौंसल बट्टा वाहन मौजा मोहम्मद नवाज वास्ता चौक शहबाजपुर आमद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर वर्कर साबिक कौंसलर चौधरी सफदर अली से मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि इस दौरान चौधरी सफदर अली की भाभी और चौधरी अरशद अली अहलिया मरहूमा की वफात पर इज़हार ताज़ियत करते हुए फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के साबिक टिकट होल्डर MNA हल्का NA 173 मौलवी मोहम्मद उज़ैर तारिक चौहान, जाम तालिब मलंगी, चौधरी अहमद तौसीफ, चौधरी मोहम्मद अफजल दीगर भी मौजूद थे। ननकाना साहिब से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब। DPO ननकाना की हिदायत पर चौकी मोरकुंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोहम्मद सरफराज खान भट्टी चौकी इंचार्ज मोरकुंडा थाना मांगटावाला मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार करके 14 किलो से जायद मंशियात बरामद। मुल्जिमा बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी। ननकाना साहिब जिला को मंशियात की लानत से महफूज बनाना अवलीन तरजीह है। DPO ननकाना साहिब। हुकूमत पंजाब की मंशियात फ्री पंजाब मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं पाकवतन से हमारे क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक नूरपुर का वाहिद हेल्थ सेंटर बदतरीन हालत का शिकार। बुनियादी सहूलियात नापीद, डॉक्टरों और अमले की अवाम से बदतमीजी, तजलील, अवाम अद्वियात से महरूम। DC पाकवतन को शिकायत के बावजूद कुछ ना हो सका, महकमा हेल्थ मुलव्वस, अवाम सरापा एहतजाज। पाकवतन सब तहसील नूरपुर का वाहिद सरकारी मरियम नवाज अस्पताल 93D इंतजामी गफलत, बद इंतजामी, अवाम जलील ख्वार, अवाम पर तशद्दुद के वाक़यात आम हो गए। अस्पताल में न सिर्फ बुनियादी तिबी सहूलियात का फुकदान है, बल्कि अमले का रवैया, नाक़िस इंतज़ामात और गैर इखलाकी इक़दामात भी अवामी एतमाद को शदीद मजरू कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में AC नस्ब नहीं, पंखे ख़राब हैं, लेबॉर्ट्री अमला गैर फ़ाल है और सिर्फ चंद बुनियादी टेस्ट दस्तयाब हैं, जबकि बाकी रिपोर्ट्स बगैर किसी मशीन के तैयार की जाती है। इंतहाई तशवीशनाक अमर यह है कि अल्ट्रासाउंड और ECG रोज़मर्रा में CCTV कैमरे नस्ब हैं, जो मुबैना तौर पर मर्द अमले के मोबाइल फ़ोन से मुंसलिक हैं। ख़वातीन मरीज़ों ने इस सूरत हाल को अपनी प्राइवेसी के खिलाफ करार देते हुए आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्पताल में मरीज़ों के साथ बदतमीज़ी, जाली एंट्रियाँ, गैर जिम्मेदार अमला और दवाइयों की अदम दस्तयाबी आम है। शिकायत के मुताबिक अक्सर डॉक्टरों का रवैया गैर संजीदा होता है और वो मरीज़ों को खुद अपने नाम की एंट्री डालकर जाहिर करते हैं कि इलाज कर दिया है और आगे साहिवाल या पाकवतन रेफर कर देते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ों को ये कहा जाता है कि ये प्राइवेट अस्पताल है, हालांकि ये मुकम्मल तौर पर सरकारी मरकज़ है। मुकामी लोगों के मुताबिक तिबी सहूलियात का फुकदान भी बाइस तशवीश है। हाल में BB वार्मर, NG ट्यूब, सेक्शन मशीन, एनेस्थीसिया माहिर और दीगर बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, जो नवमौलूद बच्चों और इमरजेंसी मरीजों के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रही है। अवाम की जानिब से DC पाकवतन को शिकायत की गई, जिसके बावजूद कोई अमल दरामद ना हो सका। CEO हेल्थ DDHO समेत महकमा हेल्थ की मुकम्मल पुश्तपनाही में अवाम ज़िल्ल हो रही है। अस्पताल के फौरी इंस्पेक्शन, वज़ीर आला या सेक्रेटरी हेल्थ की निगरानी में CCTV कैमरों की कानूनी छानबीन और गैर कानूनी फुटेज की तहकीकात की जाए। करप्ट अनासिर, बदतमीज़ अमले और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम बुनियादी तिबी सहूलियात की फराहमी और ट्रामा सेंटर की बहाली की जाए। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है और वाज़ेह किया है कि अगर हालात बेहतर ना हुए तो अवामी एहतजाज नागज़ीर होगा। अस्पताल कल मैं दवाई लवांगे अपने बच्चे की शाम तक पर्ची आके मिल गई तो 2-3 घंटे तो उत्थे बैठना जी, ना कोई चेक करता पे डॉक्टर, ना कोई रिपोर्ट करता पे, ना सानू दवाई लभदी पे। जदों का अस्पताल प्राइवेट दुनिया रुल गई, परेशान हो गई, हर बंदा दवाई तो परेशान है, पर्ची तो परेशान है, ना डॉक्टर चेक करते हैं, ना कोई मरीज की इज्जत होती, ना कोई किसी सहूलत रखी। देर रात परेशानी बड़ी होती है। मेहरबानी करके उन्हें को सदबा किया जाए। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर शहर का सबसे बड़ा और तारीखी पार्क लब्बे मेहरान यहाँ के नाहल इंतजामिया और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के अदम तवज्जो की वजह से वीरान, सुनसान, हर तरफ गंदगी के ढेर, बेकसी और बेबसी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब कोई अच्छा त्यौहार या जश्न आज़ादी आती थी तो इस पार्क में हर तरफ रौनकें, हर तरफ रश नजर आता था, पर अब अफसोस से कहना पड़ता है कि ये पार्क यहाँ की नाअहल करप्ट इंतजामिया की वजह से नशइयों और आवारा कुत्तों का मरकज़ बन चुका है। इस पर वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा समीना खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्कर शहर में। सक्कर के सबसे बड़े और तारीखी पार्क लबे मीरान में मौजूद है, जो यहाँ पर सक्कर शहर में सबसे खूबसूरत पार्क हुआ करता था। हम आपको दिखा सकें कि इस वक्त यहाँ पर आवारा कुत्ते और जंगली कुत्ते हर तरफ हमें नजर आ रहे हैं। शाम का टाइम है, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। पहले हम देखते थे कि लोग अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर इस पार्क में आया करते थे। और अलमिया की बात, सक्कर के इतने बड़े और तारीखी पार्क में हमें हर तरफ गंदगी और कुत्ते नजर आ रहे हैं। और हम लोगों से पूछेंगे कि सक्कर की और यहाँ के सबसे बड़े पार्क की हालत ऐसे के क्यों है और यहाँ की इंतजामिया क्या कर रही है। नाज़रीन, जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ लबे मीरान का जो बजट है वो करोड़ों में आता है। उसके बावजूद ये लबे मीरान लावारिसों की तरह है। यहाँ पर इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ की इंतजामिया, ये बहुत अलमिया की बात है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंधु दरिया के किनारे बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर लोग दूर दूर से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर घूमने आया करते थे। हमारी सिंधु दरिया की ये खूबसूरती हम लोग देखने आते थे। साथ साथ यहाँ लबे मीरान पार्क भी घूमने आते थे, अपनी फैमिलियों को लेकर आते थे। उसके बावजूद यहाँ पर ये हाल ऐसे क्यों है। नाज़रीन, जो यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर आए घुमाने के लिए, हम उनके तासुरात से ही समझ गए हैं कि वो भाई यहाँ पर दुख का अफसोस कर रहे हैं कि ये जो हम जैसा सोच कर आए थे यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा आप उनसे खुद सुनिए। जी, मैं तो आया हूँ कराची से, तो मैं सोच के आया था कि अच्छा होगा, लबे मीरान एक नाम सुना था, लेकिन अफसोस है कि काफ़ी यहाँ पे बदहाली का शिकार है। लेकिन अच्छा, फैमिली के लिए अच्छे एनवायरनमेंट की जगह थी, अगर आते तो अच्छा है। लेकिन ये है कि मायूस नज़रसानी की जाए, बनाने जाए इसको अच्छा, ताकि फैमिली आए, एंजॉय करें। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त सिंधु दरिया के किनारे मौजूद हूँ। मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर ये कितनी खूबसूरत कश्ती है। पहले हम यहाँ पर आते थे तो हम देखते थे कि कश्ती में बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते थे। अब हम ये इतनी देर से हम देख रहे हैं कि ये भाई ऐसे ही खड़े। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है। पार्क को बनाएंगे तो हमारा भी रोजगार होगा, पार्क बनेगा ही नहीं तो हमारा रोजगार कैसे होगा। वैसे तो हमें इधर पानी पीने की जगह नहीं मिलती थी, इतना रश होता था। अच्छा, आपको खाना वगैरह खाने का भी टाइम नहीं मिलता था? अभी खाने का टाइम भी नहीं मिलता था, फिर हम अभी है ही नहीं कुछ भी। अभी लोग अपनी फैमिली को नहीं ला रहे। नहीं लाएंगे ना, कोई चीज़ है ही नहीं तो कैसे लाएंगे। सारा पार्क खराब किया हुआ है। जी नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि जैसे कोई ईद या कोई त्यौहार वगैरह यहाँ पर आता था तो यहाँ पर हमें खड़े होने के लिए जगह नहीं होती थी। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 14 अगस्त आने वाली है, यहाँ पर कोई रश नहीं है, कोई बच्चे हमें नजर नहीं आए सिवाय आवारा कुत्तों के। और लम्हा फिक्रिया है कि इस पार्क की ये हालत क्यों है और इस पर किसको काम करना चाहिए। हमारी यहाँ की इंतजामिया और हुक्मरान क्या कर रहे हैं। हम आपको अपनी कैमरा की आंख से दिखाएं कि यहाँ पर पूरे वीरानी छाई हुई है, ना इंसान है ना इंसान की जात है। पूरा पार्क जो तबाही का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ की इंतजामिया और यहाँ के हुक्मरान सोए हुए हैं। जी नाज़रीन, वहाँ पर हमने आपको दिखाया कि वहाँ पर दर्जनों कुत्ते थे। ये जो है अपनी बिरादरी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि लबे मीरान की ये खस्ता हाल क्यों है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा तो घर ही इधर है और तकरीबन पैदा होने से लेकर अब तक जो हम इसकी सूरत हाल देख रहे हैं, पहले बहुत अच्छा डेवलप था ये पार्क के फैमिली के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सेक्टर में कोई इतनी फैमिलीज एरिया है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बेनज़ीर पार्क है, वो भी एक बच्चों के हिसाब से। लेकिन कोई एज अ फैमिली जो वीकेंड होता है और बंदा अगर बाहर एंजॉय करने के लिए जाए तो वो होटलिंग के अलावा कुछ भी नहीं। जैसा कि आपको पता है कराची में कितने पार्क्स हैं और सब के सब डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद भी लेकिन ये वीरान है। अब क्यों वीरान है, इससे हमारे को दुखी होता है, क्योंकि एक ये सबसे बड़ा फेमस जो है रिवर इंडस के पास ये पार्क है और बहुत बड़ा एरिया है। अगर इसको हम मेंटेन करते हैं, लाइटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अफसुर्दगी के साथ आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल वीरान लगा पड़ा है। अब जो भी है बाहर आप कैंटीन देखें, जो भी है मतलब झूले वगैरह कुछ भी नहीं है। पहले था, लेकिन जो लगे हुए थे वो भी उतार दिए। पहले जो थोड़ा बहुत डेवलप था, फैमिलीज आती थी थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आवारा लोग ही आएंगे और ऐसा तो मतलब बिल्कुल आवारा कुत्ते आएंगे, आवारा लोग आएंगे और कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त करीब है, नो डाउट पूरे सक्कर को सजाया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से। उसके बावजूद जो ये लबे मीरान सक्कर का कीमती असासा है, उसको इस तरह किसी की नजर नहीं पड़ी और इसको यहाँ पर सजाया जाए। यहाँ की इंतजामिया और यहाँ के हुक्मरान अपनी दुकानें सजाने में मसरूफ है। खुदारा हम अपने चैनल के
तवस्सुल से ये कहना चाहेंगे कि लबे मिरान को खूबसूरत बनाया जाए, यहाँ पर काम किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीना खान और न्यूज़ सक्खर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद जिले नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असदुल्ला की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द ने सिटी सफदराबाद पुलिस स्टेशन का दौरा किया। वफ़द ने केम जोन PP 144 साहिद जावेद, सदर GIU जमात इस्लामी सिटी सफदराबाद इब्राहिम सईद साफ़ी, सदर नेशनल प्रेस क्लब साबिर हुसैन गुमन, जनरल सेक्रेटरी एजाज अकबर, तैयब UC चीना विरका और मीडिया पर्सन सैयद फहद शाह समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। वफ़द ने SHO इमरान और DSP लियाकत अली से मुलाकात की, जिसमें शहर के मजमूई अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में जराइम पेशा नासिर की सरगर्मियों, गुंडागर्दी, बदमाशी, मंशियात फरोशी और दीगर समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मियां असदुल्ला ने इस मौके पर कहा है कि जमात इस्लामी सिटी सफदराबाद अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के खात्मा के लिए पुलिस से भरपूर तावन करेगी। उन्होंने कहा है कि पुरअमन और महफूज शहरी ही खुशहाल माशरे की ज़मानत है। पुलिस अफसरान ने वफ़द की आमद को सराहते हुए शहरों में अमन कायम रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों की यकीन दहानी कराई। भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका उस शरीफ में दिल खराश वाक़या पेश आया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक एक 28 साला शख्स ने घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी 6 साला बेटी के साथ अबूजबी नहर में छलांग लगा दी। वाक़ये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर रवाना हुई और इमदादी कार्रवाई शुरू की गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 28 साला शख्स की लाश जायकुआ से 65 किलोमीटर दूर हेड कासिमवाला तहसील लियाकतपुर के करीब मुकामी अफराद को मिली, जबकि कमसन बच्ची की लाश उस शरीफ से मिली। इलाका मकीनों ने वाक़ये पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद में जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीबात जारी। सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत शानदार रैली का इनेकाद। सरकारी अफसरान तलबा ने शिरकत की। रैली का आगाज सदर सिटी वेलफेयर असलम खान देसवाली की क़यादत में निजी स्कूल से हुआ, जिसमें शहर के सियासी समाजी शख्सियात, सरकारी अफसरान, SSP हैदराबाद अदील चांडियो, AC सिटी बाबर साले, ट्रैफिक मैनेजमेंट के रुकन जावेद इकबाल, हैदराबाद चैम्बर के SN नागर, शकील खानजादा, अमीन मेमन, माहिर कानून नईम फैज, एडवोकेट कामरान जामी, सोहनी धरती के मुख्तार पठान, आयरन मार्केट के सदर मकसूद चौहान, ब्रीथ ग्रीन के नानी नूर, अली रोजानी समेत शहरियों ने भी शिरकत की और पाकिस्तान अफवाज के हक में फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। इस मौके पर शुरा ने फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर कौमी परचम उठा रखे थे। रैली का इख्तिताम SSP ऑफिस पर किया गया, जहां SSP हैदराबाद ने बच्चों में फूलों की कलियां और मुंतजमीन ने शजरकारी के लिए पौधे तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। तहसील ठल में मूसा इलाहाबाद नहर को आज फिर 40 फुट का शिगाफ पड़ गया। शिगाफ के बायस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल ज़रियाब आ गई। इलाका मकीन शिगाफ पर करने की कोशिश करने लगे। मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ मूसा इलाहाबाद नहर को गांव याकूब बंगलानी के करीब 50 फुट का शिगाफ पड़ गया था। आज फिर टानरी वाह के करीब से 40 फुट का शिगाफ पड़ गया है। रवां हफ्ते में मूसा इलाहाबाद नहर को 5वीं बार मुख्तलिफ मुकामात पर शिगाफ पड़ चुके हैं। जैकबाबाद में नादरा ऑफिस के बाहर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजा में जागीर का रिहायशी 55 साला गुल हसन वल्द नूर हसन जकराटी कार की जद में आकर मौके पर ही चांबक हो गया। गुल हसन जकरानी नादरा ऑफिस के बाहर सड़क अबूर कर रहा था। अचानक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गया, जिसको कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। नादरा काम की लापरवाही का नतीजा है। शहरियों का कहना है कि नादरा ऑफिस को शहर के अंदर से निकालकर मेन रोड पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ नामुनासिब ट्रैफिक कंट्रोल का इंतजाम है और ना ही पैदल चलने वालों के लिए कोई फासिक इक़दामात किए गए हैं, जिसके बायस से रोजाना ट्रैफिक के मसाइल और हादसा पेश आ रहे हैं। मरहूम के लाहिकीन और इलाका में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा कायम है। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी के बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम की कोट चिट्टा में बड़ी कार्रवाई। मसनूई मिठास से बनी आइस लॉली यूनिट पर छापा। बच्चों के लिए फरोख्त किए जाने वाले फ्रोजन आइटम लॉलीपॉप्स यूनिट को गैर मियारी मिस ब्रांडेड लेबलिंग के फरोख्त और हदायत के खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। 16,500 मसनूई मिठास से बनी आइस लॉली, 2,000 लीटर मसनूई मिठास महलूल बरामद करके मौके पर तलब। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि बच्चों के लिए नाकिस और गैर मियारी अशिया की फरोख्त पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए कार्रवाइयां जारी रखते हुए शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी के हेल्पलाइन नंबर 1223 पर इतला दें।
खबर शामी कहते हैं फियास्को सर डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान आरपीओ कैप्टन टायर सजाद हसन खान की ज़ेर सदारत डीपीओ डेरा गाजी खान सैयद अली और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान अहमद खान के एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। ट्रांसफ़र होने वाले डीपीओज़ की पेशेवराना खिदमात को सराहते हुए इन्हें एजाज़ी शील्ड्स और स्वीनियर्स पेश किए गए। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन टायर सजाद हसन खान की ज़ेर सदारत डीपीओ डेरा गाजी खान सैयद अली और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान अहमद खान के एजाज़ में जिमखाना क्लब में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी समेत रीजन के तमाम इजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर CTD स्पेशल ब्रांच, सेफ सिटी अथॉरिटी पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान ने शिरकत की। आरपीओ कैप्टन टायर सजाद हसन खान, कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी और दीगर अफसरान ने दोनों डीपीओज़ की पेशेवराना खिदमात को सराहते हुए इन्हें एजाज़ी शील्ड्स और स्वीनियर्स पेश किए। मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि सैयद अली और डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने अपने इजला में जराइम के खात्मे, अवामी इत्तेमाद की बहाली और अमन-ओ-अमान की बेहतरी के लिए नुमाया किरदार अदा किया। आरपीओ कैप्टन टायर सजाद हसन खान ने कहा है कि दोनों अफसरान ने दयानतदारी, फर्शनासी और आला क़यादत का मुजाहरा करते हुए एक मिसाली पुलिस अफसर होने का सबूत दिया। डीजी खान में पंजाब के PK बॉर्डर पर ख्वारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों और मुजफ्फरगढ़ में कच्चा अलीपुर के जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन में इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने इनके लिए आइंदा जिम्मेदारियों में कामयाबी कामरानी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने दोनों अफसरान को दिल की गहराइयों से रुखसत किया और इनकी आइंदा पेशावराना जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान और जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से भारतीय मुजालिम और बैनुल अक़वामी क़वानीन और जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहकाक कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दिन हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तानी गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी हैसियत को मनसूख कर दिया और बराह रास्त मरकजी हुकूमत नाफिज कर दी। तकरीब में पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए, जिनमें कश्मीरी अवाम के साथ इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने की अहमियत पर जोर दिया गया। मजीद बराम में मौजूदा हालत की अक्कासी करने वाली एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई, जिसमें सामाईन को शिरका के अंदर मुकामी बाशिंदों को दरपेश चैलेंजों के जामिया तफहीम फराहम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद OIC जद्दा के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद फवाद शेर मुकर्रीन ने तनाज़ा कश्मीर के इब्तिदा और मकबूजा इलाके में जारी सूरत हाल पर रोशनी डाली। भारत की तरफ से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी गैर अखलाकी और एक तरफा इक़दामात की मज़म्मत की। कश्मीरी अवाम के लचक को खराज तहसीन और खराज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब के साथ साथ OIC के कश्मीर काज के लिए मुस्बत किरदार को सराहा और तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन और पायदार हल के लिए मुस्तक़बिल के लाए अमल के तौर पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। तकरीब का इख्तिताम कश्मीर काज के शुहदा के लिए इज्तिमाई दुआ, तनाज़ा कश्मीर के जल्द पुरअमन हल और पाकिस्तान की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए किया गया। टोनोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन टोनोबागो पुलिस की जानिब से चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर एक चोर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम के कब्जा से 4 मोबाइल और कैश रकम बरामद की गई। टोनोबागो SHO इम्तियाज अली थिबू और इसकी टीम की जानिब से कार्रवाई की। मुलजिम राहिल मलाक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वाज़िया रहे कि टोनोबागो शहर में चोरों ने शहरियों का जीना हराम कर दिया था, जिसके बायस टोनोबागो पुलिस हरकत में आई। दूसरी तरफ SHO इम्तियाज अली थिबू ने ऑन न्यूज़ को बताया कि हमने चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और कार्रवाई को और भी तेज करेंगे। तमाम जल्द चोरों को कानून के हवाले करेंगे। खबर शामिल कहते हैं मामूकांजन सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक घर में सोए शख्स पर नामालूम अफराद का कुल्हाड़ियों से हमला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना मामूकांजन के नवाही गांव 511 गाफे में साबिर वल्द अहमद अपने घर में सोया हुआ था कि अचानक नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया, जिससे साबिर शदीद जख्मी हो गया। मसरूफ को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मीरपुर मथैलो कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। ट्रैक्टर ट्राली उलटने के बायस 25 अफराद ट्राली तले दब गए। रेस्क्यू ज़राए 2 कमजन बच्चियां जाम बहक होने की इतला। 23 अफराद जख्मियों को जिले हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर मथैलो मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। अब्दुल हन्नान खानेवाल की अवामी खिदमत के लिए हर वक्त सरगर्म ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल की रिपोर्ट। खानेवाल की मारूफ सियासी समाजी फलाही शख्सियत अब्दुल हन्नान अवामी खिदमत में पेश हैं। वो न सिर्फ इलाके की बासर शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि खानेवाल के बासियों के मसाइल को ज़ाती मसला समझकर इनके हल के लिए हर सतह पर कोशिश करते हैं। अब्दुल हन्नान का मिशन खासतन अवामी खिदमत है, चाहे सीवरेज का मसला हो, गलियों के सफाई या सरकारी दफातर में अवाम को दरपेश मुश्किलात। अब्दुल हन्नान हर मौके पर अवाम की आवाज़ बनकर सामने आते हैं। अहले खानेवाल अब्दुल हन्नान को एक ऐसे मुखलिस रहनुमा के तौर पर देखते हैं जो सिर्फ दावे नहीं करते बल्कि अमली इक़दामात से खिदमत का सबूत देते हैं। ऑन न्यूज़ खानेवाल अब्दुल हन्नान जैसे मुहिब वतन और अवाम दोस्त रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करता है।
ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला ओकाड़ा के जिले सेक्रेटेरिएट में मुत्तहिद कौम फातह पाकिस्तान के अनवान से एक अहम सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत जिले सदर कारी हफीजुल्लाह बलोच एडवोकेट ने की, जबकि जिले जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद इमरान, सिटी जनरल सेक्रेटरी अबू उमार सदीक भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 से 14 अगस्त तक जारी रहने वाले हफ्ता आज़ादी की तकरीबात और 14 अगस्त की यौम आज़ादी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में जिले शोबाजात के सदूर और पीपी जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। जिले जिम्मेदारान ने अपने खिताब में कहा है कि मुल्क की हकीकी आज़ादी, खुददारी और नज़रियाती बुनियादों की हिफाजत ही हमारी जमात का बुनियादी मिशन है। यौम आज़ादी की तकरीबात महज रस्मी तकरीबात नहीं बल्कि कौमी बेदारी का ज़रिया होनी चाहिए। हमारा हदफ बादशाह और नौजवान क़यादत की तैयारी और अवामी हकूक़ की बाज़ियाबी है। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक जश्न आज़ादी मार्का हक सिंध हुकूमत का खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। कराची से 0 पॉइंट थरपाकर तक आज़ादी ट्रेन सफ़र करेगी। सूबाई वज़ीर सकाफत सियाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। MD सियाहत फयाज शाह ने आज़ादी ट्रेन के हवाले से ब्रीफिंग दी। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी को जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी ट्रेन के नाम से चलाया जाएगा। खसूसी ट्रेन 13 अगस्त से कराची से रवाना होगी और 14 अगस्त की शाम वापस कराची पहुंचेगी। आज़ादी ट्रेन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से होती हुई 0 पॉइंट थरपाकर पहुंचेगी। खसूसी आज़ादी ट्रेन जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए शुरू की जा रही हैं। आज़ादी ट्रेन के शुरा पर स्टेशन पर आवाम में कौमी परचम तकसीम किए गए। ट्रेन 13 अगस्त को कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी और शाम को छोर कैंट उमरकोट पहुंचेगी। वेरी के मुकाम पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद किया गया है। दूसरे रोज ट्रेन सुबह खोखरा पार मारवी स्टेशन पहुंचेगी, जहां पर चमकुशाई और केक काटा जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।